तो एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रोटैगनिस्ट कह रहा होता है कि 3 साल हो गए जब डीमन लॉर्ड टेरेक्सॉन ने एवलॉन पर कब्जा किया। 4 देश हार गए और डीमन लॉर्ड को हाफ किंगडम मिल गया, लेकिन गॉड ने हमें धोखा नहीं दिया। रूटी नाम की एक लड़की जिसके पास गॉड की ताकत थी, उसने हमारी मदद की। फिर सीन चेंज होता है और प्रोटैगनिस्ट कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट इकट्ठे कर रहा होता है। वो बताता है कि ये जोल्तान के नज़दीक एक गांव है। नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक जो दीवार है वो वहीं तक दुनिया है। इसके आगे माउंटेन्स और मार्शलैंड है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते हैं और यहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत धीरे हो रहा है। यहाँ पे कभी कभी ट्रैवलर्स आते हैं और घूम के चले जाते हैं, लेकिन मेरे लिए इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती। और वो एक एडवेंचर गिल्ड में जाता है। वो जो प्लांट्स लाया था उसे वहाँ पे एक लड़की को दे देता है जिसका नाम मैग्रिया होता है। मैग्रिया रेड, जो प्रोटैगनिस्ट का नाम होता है, उससे कहती है कि तुमने फिर से अच्छा काम किया है, और वो उसे 130 पेरिल्स वहाँ की करेंसी दे देती है। मैग्रिया उसे फिर से आने के लिए कहती है। तब एक लड़की रेड से कहती है कि तुम फिर से मेडिसिनल प्लांट ही इकट्ठा कर रहे हो। तो रेड कहता है कि इसमें बुरा क्या है, मुझे दवाई बनाना अच्छा लगता है। रेड कहता है कि मेरा सपना है कि मैं एक दिन दवाई का दुकान खोलूं और मुझे ये ज़िंदगी पसंद है, और वहाँ से चला जाता है। रेड सोच रहा होता है कि मेरे पास दुकान खोलने लायक पैसे नहीं हैं। तो वहाँ पे एक बच्चा आ जाता है जो अपने पापा और गोन्स के लिए खाना लेके जा रहा होता है। उसका नाम टेंटा होता है और वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। टेंटा कहता है कि मुझे ये तो पता नहीं है कि मेरे पास कौन से गॉड का पावर है, लेकिन मैं कारपेंटर बन के तुम्हारा दुकान बना दूंगा। टेंटा रेड से पूछता है कि तुम्हारे पास कौन से गॉड की पावर है। तो रेड कहता है कि उसे नहीं पता है। तो टेंटा जाते जाते रेड से कहता है कि जब भी तुम्हें अपना दुकान बनाना हो तो मुझसे सलाह ज़रूर लेना, और वहाँ से चला जाता है। तो रेड बोलता है कि हर जीव में गॉड की ताकत है, यह उनका ब्लेसिंग्स है ताकि सब अपना जीवन खुद से जी सके, और इस ताकत को स्किल्स कहते हैं। और सबको अलग अलग स्किल्स मिली हैं, जैसे वॉरियर के पास फाइटिंग स्किल्स, मैजिशियंस के पास मैजिक यूज़ करने का स्किल। फिर वो कहता है कि और मेरे पास, और हमें फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे एक आदमी रेड को बोलता है कि तुम एक सच्चे साथी नहीं हो, और रेड वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है और रेड बेड पे लेटा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे रेड एक घर से बाहर निकलता है और उसके सामने वही आदमी आ जाता है। रेड कहता है कि क्या बात है एरीज, तुम मुझसे मिलना चाहते थे। तो एरीज उसको एक ब्रोंज का तलवार देता है और बोलता है कि इससे मुझ पर हमला करो। रेड उस पर हमला करता है, लेकिन एरीज उसे आसानी से रोक लेता है। रेड कहता है कि अगर मेरे पास थंडर वेकर होता इस ब्रोंज तलवार के बदले तो मैं इससे तोड़ देता, लेकिन एरीज कहता है फिर तो वो थंडर वेकर की ताकत होती। किसी ताकतवर वेपन से तो एक बच्चा भी ताकतवर हो जाता है, और कहता है कि तुम एक सच्चे साथी नहीं हो, क्योंकि एक सच्चा साथी अपना रोल अच्छे से निभाता है और अपने दोस्त के साथ मिल के लड़ता है। तो रेड बोलता है तो क्या मैं नहीं हूँ। तो एरीज कहता है कि वो तो तुम्हें खुद ही पता चल गया होगा। डेस्मोंड की लड़ाई में तुम अपनी ताकत को बाहर निकाल नहीं पाए और रूटी को तुम्हें बचाना पड़ा, जिससे दुश्मन को फ़ायदा हुआ। तुम रूटी के लिए एक बोझ हो। तुम्हारी गॉड की ताकत है रास्ता दिखाना। तुमने हीरो को रास्ता दिखा के उनको विक्ट्री दिलवाया। जिस दिन तुम पैदा हुए उस दिन से तुम नाइट बनने के काबिल नहीं थे। मुझे तुम्हारे पावर पे ताली बजाना चाहिए। हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बाकी सब तुमसे आगे निकल गए हैं लेवल में। तो रेड कहता है कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। एरीज कहता है कि तुम हीरो के लिए एक बोझ हो, तुम हमारे किसी भी काम के नहीं रहे। तुम चाहे कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, रूटी और बाकी सब तुम्हें कभी भी जाने के लिए नहीं कहेंगे। अपनी बहन के ऊपर तुम बोझ मत बनो। रेड कहता है कि मैं सेकंड इन कमांड हूँ बहमत नाइट्स का। हीरो के ऊपर बोझ बनना मेरी एक बेइज्जती है, इसलिए सबको बता देना कि मैं जा रहा हूँ। तुम कह देना कि मैं डीमन लॉर्ड से लड़ते लड़ते कहीं दूर चला गया। वो जा रहा होता है कि एरीज कहता है कि सारे इक्विपमेंट्स दे दो, वो तुम्हारे नहीं हैं, और सीन प्रेजेंट में आ जाता है। रेड बोलता है कि तब से मैंने अपना नाम रेड रख लिया है और जोल्तान में रह रहा हूँ।
एरिस सही है, वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। अब मुझे और लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और वो सो जाता है। सुबह हो जाती है और रेड कहता है कि मेरे पास गॉड के कोई खास ताकत नहीं है, मेरे पास सर्वाइवल स्किल्स है। भी उस पर एक आउल बियर हमला कर देता है, लेकिन वो बच जाता है। रेड गिल्ड में जाता है और वहाँ पे उसे सब बताते हैं कि माउंटेन में एक आउल बियर घूम रहा है। तब एक लड़का जिसका नाम एल्बर्ट होता है बोलता है कि मुझे तुम्हारे स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी आउल बियर को मारने में। तो रेड कहता है कि मुझसे ये नहीं होगा। तो एल्बर्ट कहता है कि इससे तुम्हारा बायोडेटा बढ़ जाएगा, फिर तुम डी से सी रैंक पे आ जाओगे। लेकिन रेड कहता है कि मुझे रैंक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस एक दवाई की दुकान खोलनी है। और एल्बर्ट वहाँ से गुस्सा होकर चले जाता है। मैग्रिया कहती है कि हमें लगा कि तुम हमारी मदद करोगे और इससे तुम्हारा रैंक भी बढ़ जाता। तो रेड कहता है कि मुझे रैंक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैग्रिया कहती है कि मैं गिल्ड में आ रही हूँ, तुम अपना हर्ब्स लेके वहीं पर आ जाना। तो रेड सोच रहा होता है कि मुझे अपना पास्ट छुपा के रखना है। फिर रूटी को दिखाते हैं जो रेड को याद कर रही होती है। रेड बोलता है कि मैं बस 90 पेरिल्स ही इकट्ठे कर पाया, ऐसे में मुझे 1 साल लग जाएंगे दुकान खोलने में। तभी रेड के घर पे गॉन्स आ जाता है और कहता है कि टेंटा को वाइट आई नाम की बीमारी है। तो रेड गॉन्स के घर जाता है। रेड कहता है कि टेंटा वाइट होते जा रहा है और शरीर भी कमज़ोर पड़ते जा रहा है। रेड डॉक्टर से पूछता है कि इसे कब से बुखार है। तो वो बताते हैं कि ये दोपहर 3 बजे बेहोश हुआ था और तब से इसे बुखार है। तो रेड बोलता है कि इससे तो ये 24 घंटे में अंधा हो जाएगा, उससे पहले इसे दवाई देनी होगी। रेड के पास एक इंग्रेडिएंट ब्लड नीडल्स नहीं होता है और वो माउंटेन्स पे ही मिलता है। गॉन्स कहता है कि ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मैं दूंगा, बस तुम इसे ठीक कर दो। रेड सोच रहा होता है कि माउंटेन्स पे जाना मना है, इसलिए मुझे सावधानी से जाना होगा। वो गॉन्स को कहता है कि तुम बस गिल्ड को मत बताना कि मैं माउंटेन पे जा रहा हूँ। और डॉक्टर को कहता है कि आप टेंटा का ध्यान रखिएगा। वो वॉल क्रॉस करके माउंटेन की तरफ जाने लगता है। वो अपना स्किल लाइटनिंग स्पीड यूज़ करके बहुत जल्दी माउंटेन पे पहुंच जाता है। तभी उसे एक स्मेल आती है और वो उस तरफ जाता है। वहाँ जंगल में आग लगी थी और जोल्तान में ब्लड नीडल वहीं पे मिलते थे। वो सोच रहा होता है कि काश यहाँ पे रूटी और एरीज होते तो मेरा काम आसान हो जाता। तभी उसके सामने आउल बियर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे मार देता है और वहाँ से चले जाता है। एल्बर्ट और उसकी टीम वहाँ पे आती है और आउल बियर को मरा हुआ देख के चौंक जाती है। एल्बर्ट सबसे कहता है कि रेजिस्टेंस मैजिक के खत्म होने से पहले यहाँ से चलते हैं। रेड ब्लड नीडल्स लेके वहाँ पहुँच जाता है और दवाई बना के टेंटा को देता है और जिससे वो ठीक हो रहा होता है। सब रेड को थैंक्स कहते हैं। डॉक्टर रेड को कहते हैं कि जब तुम दुकान खोलोगे तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे तुम्हें बहुत सारे ऑर्डर्स देने हैं। रेड वहाँ से चले जाता है। वो रास्ते में सोच रहा होता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी मैं बस एक बैग ब्लड नीडल्स ही इकट्ठा कर पाया। मैं जितना भी मेहनत करूँ मेरे स्किल्स बढ़ते नहीं हैं। अभी गॉन्स पीछे से आता है और कहता है कि तुम्हें फिर से थैंक्स कहना था। वो कहता है कि तुम मेरी फैमिली के रक्षक हो, अच्छा है कि तुम जोल्तान में आए। तो रेड कहता है कि फिर मैं एक इनाम मांगूंगा। तो गॉन्स बोलता है कि मांग लो। तो बोलता है कि मैं वही मांगूंगा जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर सीन चेंज होता है और 4 महीने बाद का सीन दिखाते हैं। एक लड़की जिसका नाम रिट होता है वो गिल्ड में आती है। रिट मैग्रिया से कहती है कि मैंने तुम्हें इस ऐसे कपड़े में कभी नहीं देखा है। तो वो बोलती है कि मैं अपने दोस्त के पार्टी में जा रही हूँ। रिट कहती है कि मुझे एक जॉब कंप्लीट का रिपोर्ट देना है। तो मैग्रिया कहती है कि तब मैं फॉर्म तैयार करती हूँ। रिट पूछती है कि किसके पार्टी में जा रही हो। तो बताती है कि रेड का दुकान खुलने की खुशी में उसने पार्टी रखी है। वो रिट को बताती है कि रेड एक एडवेंचरर है जिसकी खासियत मेडिसिनल हर्ब्स है। तो रिट मैग्रिया से पूछती है कि वो कैसा इंसान है। तो मैग्रिया बताती है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। तो रिट कहती है कि उसे उसके बारे में और जानना है। तो मैग्रिया उसे पूरी बात बताती है। मैग्रिया कहती है कि रेड में एक फाइटर भी छुपा हुआ है, जैसे कि एक नाइट। रेड को दिखाते हैं जो कहता है कि मेरा दुकान खुल ही गया। रेड गॉन्स को कहता है कि तुम सच में जोल्तान के बेस्ट कारपेंटर हो, तुमने बिल्कुल वैसा ही दुकान बनाया है जैसा मैं चाहता था। रेड बताता है कि गॉन्स से मुझे यही इनाम चाहिए था। गॉन्स ने ज़्यादातर काम फ्री में ही किया है,
तब वहाँ पे डॉक्टर आता है और रेड से पूछता है कि क्या मेरा ऑर्डर तुम्हें मिला। तो रेड कहता है कि आपका ऑर्डर कल शाम तक आपको मिल जाएगा। वहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि हीरो के पार्टी ने गैंडोर के सेना को हरा दिया और ऐसे तो हम बहुत जल्दी ही डीमन लॉर्ड को भी हरा देंगे। हीरो रूटी के रहते दुनिया सुरक्षित है। तब गॉन्स रेड से पूछता है कि तुम्हारा कोई बड़ा सपना नहीं है क्या। तो रेड कहता है कि मुझे ऐसे ही जीना है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।